फारसी की एक कहावत है, गुल पुश्तो रो नदारा, यानी कि फूल का आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं होता। फूल फूल होता है और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। ज़िंदगी भी एक फूल की तरह ही होती है। हर पंखड़ी एक साल और खुशबू जो है वो आपका इखलाक। और इंसान को अपने शरीर और आत्मा की सलाहियतें जानने के लिए अकेले में एक सफ़र करना चाहिए, मैदानों का, पहाड़ों का और दरियाओं का। दुनिया में जितने भी अंबिया इकराम आए हैं, अल्लाह ने उन सबको हिजरत करवाई है। कोई पैगंबर ऐसा नहीं है जिसने हिजरत ना की हो, क्योंकि हिजरत में सफ़र करना पड़ता है, जिससे इंसान की बहुत सारी सलाहियतें निखर कर सामने आती। अपनी इन्हीं सलाहियतों की सफलता के लिए मैंने सफ़र का निर्णय लिया। ऑलरेडी लाइफ में मैं बहुत सफ़र कर रहा था, लेकिन ये सफ़र उर्दू वाला है, स्वाद से। तो बस फिर क्या था, मैंने दोपहर को सोचा कि मैं निकल जाऊँगा, नो प्लान के कहाँ जाना है, किस टाइम जाना है। बस मैंने लंडे से कुछ ज़रूरत का सामान लिया और ज़्यादा राह लेकर मैं रात को ही निकल पड़ा अपने सफ़र की जानिब। एक प्रो टिप आपको देता चलूँ, जब भी किसी सफ़र में जाएंगे ना आप, तो आप साथ अपने एक अचार की जो है ना डिब्बी लाजमी लेकर जाइएगा, क्योंकि लाहौर और दिल्ली जैसा टेस्ट कहीं नहीं दुनिया में मिलता। तो आप फीका सा मुँह लेके हर जगह फिरते रहेंगे। 9 से 10 घंटे मुसलसल ड्राइव करने के बाद मैं मुजफ्फराबाद पहुंचा और वहां जाकर सबसे पहला काम मुझे करना था रेस्ट, क्योंकि रात का सफ़र और वो भी बाइक पर बहुत थका देता है। उसके लिए मुझे मिला एक होटल जो कि बहुत अच्छा नहीं था लेकिन बुरा भी नहीं था। पार्क किधर कर दें और पूरा नाम क्या? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद भाई। लेकिन एक चीज़ बहुत अजीब थी कि होटल सारा ही खाली था। मैंने फिर बेटर व्यू के लिए टॉप फ्लोर चूज़ किया। होटल में इसके 5 फ्लोर हैं और 5 फ्लोर में सिर्फ ये किरदार है, कैसा हॉन्टेड सीन लग रहा है, लेकिन सारे होटल में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ यहाँ पर। खैर बेस्ट तो ये हो गया कि मुझे टॉप फ्लोर मिल गया, जो कि हवादार भी था और उसमें रोशनी भी थी, और उसकी विंडो से सामने सारा मुजफ्फराबाद का व्यू भी नज़र आ रहा था और दरिया का व्यू भी मुझे नज़र आ रहा था। खैर अब मुझे रेस्ट तो करना ही था, लेकिन उससे पहले मुझे भूख भी लगी हुई थी, तो फिर मैंने खाना भी खाना था। तो फिर उसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ा था। तो मैंने फ़्रेश होकर और फिर मैंने खाने वगैरह की दुकान ढूंढी। मुझे कोई समझ नहीं आई, तो एक नॉर्मल सी जगह से मैंने खाना खाया और उसके बाद मुझे चाय की तलब हो रही थी। फिर मैं फल लेके चल पड़ा दरिया की तरफ। वहाँ थोड़ी देर बैठा, थोड़ा सा सनसेट एंजॉय किया और उसके बाद फिर मैं अपने दोबारा होटल में वापस आ गया रेस्ट करने। ये काफ़ी मैसी हुआ पड़ा, तो अभी मैं इसका सेट भी करूँगा। और मुझे होटल वाले ने बताया कि अभी होटल में कोई भी नहीं है और सिर्फ मैं हूँ और बाहर कुछ ये उसी नज़र आ। रात को मुझे यहाँ के वर्कर ने बताया कि होटल में सिर्फ आप हैं और रात 10 बजे हम होटल बंद करके जा रहे हैं। आपने कुछ लेना है तो बाहर से ले आएँ, क्योंकि उसके बाद आप नहीं जा सकेंगे। खैर मैं फिर रात को चांद देखती देखती सो गया और फिर सुबह उठ के फिर मैं अपनी अगली मंजिल की तरफ चल पड़ा। तो अब बात करते हैं सोलो ट्रैवल की। साफ और सीधा अल्फाज में बयान करूं तो अकेले सफ़र का एक्सपीरियंस आपको ऐसा कॉन्फिडेंस देता है जो इसके अलावा आप अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हर चीज़ खुद मैनेज करनी होती है। थकन, सफ़र, प्रॉब्लम्स, रास्ता नहीं पता आपको, कोई भी जितने भी चैलेंजेस हैं आपने खुद फेस करने होते हैं अकेले। ड्राइविंग यहाँ पर किसी ने बाइक पे आना है ना, तो एक्सपर्ट ड्राइवर को आना चाहिए। जो दिल का छोटा है ना, क्योंकि बिल्कुल किनारे से जब बाइक गुजरती है ना, तो स्लिप होने का भी खतरा होता है जब नीचे ऊपर चढ़ाई उतराई चढ़ रही हो। मेरे ना एक उस्ताद थे, उन्होंने मुझे बताया था कि ज़िंदगी में ना 4 चीज़ें लाजमी कर लेना। एक पहाड़ देख लेना, ऐसा सफ़र करना जिसमें पहाड़ देख लेना, दरिया, समंदर, रेगिस्तान, जंगल और मैदान, ये 4 चीज़ें हैं। उससे होता क्या है, आपको एक्सपोजर मिलता है। कैसा एक्सपोजर? नए लोगों से मिलने का एक्सपोजर नहीं, आपको अपना एक्सपोजर मिलता है। आपको अपनी ज़ात का पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, और आपका थॉट प्रोसेस जो है ना वो चेंज हो जाता है, जो एयर करंट्स होते हैं उसकी वजह से। इस तरह से आपको ना सेल्फ डिपेंडेंट होकर ऑपरेट करना आ जाता है। दुनिया के बिलियनियर्स अपने बच्चों को लिटरली घर से निकाल देते हैं साल के लिए बग़ैर किसी असिस्टेंस के। वो इसलिए कि वो शुरू से कंफर्ट में रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे खुद से सोसाइटी में ऑपरेट करना सीखें। आप नोटिस करेंगे क्रिएटिविटी हमेशा नेचर के आसपास होती है। एक्सट्रीमली अर्बन लाइफ से आपके माइंड का तो सत्यानाश होता ही है, उसके साथ आप फिज़िकल भी प्रॉब्लम में रहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के मुताबिक 2050 तक दुनिया की हाफ पॉपुलेशन की दूर की नज़र ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि अब हम ज़्यादातर दूर देखते ही नहीं हैं, क्योंकि बंद घर में कितना ही दूर तक देखा जा सकता है। ऊंची बिल्डिंग्स ने चारों तरफ से विजन ब्लॉक किया होता है।
बाहर काम करने जाएं तो ऑफिस के एनवायरनमेंट भी क्लोज होते हैं, यानी हम चाहकर भी दूर देख ही नहीं सकते और ज़्यादातर करीब की चीज़ें देखते हैं, जैसा कि मोबाइल की स्क्रीन्स। इसकी वजह से दूर की नज़र हमारी आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो गई है। पहले वक्तों में गांव देहात में लोग दूर से आता हुआ आदमी पहचान लेते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मोबाइल की स्क्रीन्स और क्लोज्ड एनवायरनमेंट ने इंसान की बहुत सारी एबिलिटीज़ छीन ली है। आप खुद बताएं, दिन में कितनी बार आपकी नज़र दूर की चीज़ें देखती है? सिवाय चाँद देखने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, और मैं जानता हूँ उसमें भी आप किसी का चेहरा ढूंढ रहे होते हैं। ये वही डैम है जिस पे इंडिया ने अटैक किया है रिसेंटली। ये वही वाला डैम है। मेरे पीछे आप देखें ज़रा कितना ज़ोर से पानी, देखें पानी कैसे जा रहा है और सारा वहाँ पे कितनी लहरें बन रही हैं ख़तरनाक। कमाल हो गया, बहुत ज़्यादा इसका करंट है, बहुत पावर है। तीसरी बात आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन की है। अगर आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं है ना तो प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, यानी कोई भी काम जो आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से वो आप प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, उसमें कुछ कमियां खामियां रह जाती हैं, और ये चीज़ सेल्फ रिफ्लेक्शन से ही ओवरकम हो सकती है। और ये भी आपको दूर दराज की जगह पर जाकर ही पॉसिबल हो सकता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, मेटा, जब उनके एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, डल हो जाते हैं वो, तो उनको फोर्स वेकेशंस पर भेज दिया जाता है। कंपनी सारे एक्सपेंस खुद बियर करती है और उनको दूर दराज जंगलों में लॉजेस में भेज देती है रहने के लिए, और वहाँ जब रह कर आते हैं ना तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ चुकी होती है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मैं LOC पॉइंट पे खड़ा हूँ, उस साइड पे इंडिया वाला कश्मीर है, वहाँ पे आपको शायद झंडा भी नज़र आ रहा होगा, वो वहाँ पर इंडिया का झंडा नज़र आ रहा है। बिल्कुल साथ साथ दोनों बस बीच में बाहर है, मैं आपको दिखाऊँ, वो लगा हुआ है इंडिया का झंडा, दिस इज इट, वो आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये सारी इंडिया की साइड है, सारे इंडियन घर हैं जो सारे नज़र आ रहे हैं, ये सारे इंडियन हैं। चले अपना ख्याल रखिएगा, चलें। मुझे इजाज़त मैं तो दी। कहता हूँ आए हमारे बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, आपके मेहमान नवाजी का आए हमारे बहुत साथ। आबिद भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आबिद भाई, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह खुश रखे आप। तेरा कौन सा जी नहीं कोई नहीं, सामान तो इतना है नहीं। ये भाईजान बहुत मेहमान नवाज थे, इन्होंने बहुत दफ़ा ऑफ़र की कि आए घर आएँ, आपको खाना वगैरह खिलाते हैं। यहाँ के कह रहे थे मैं नीचे का ही रहायशी हूँ, तो मैंने कहा नहीं मुझे आगे जाना है, तो आपका बहुत शुक्रिया। हांस ज़िमर इस टाइम दुनिया के टॉप क्लास म्यूज़िक कंपोज़र हैं। हॉलीवुड की मूवीज़ में म्यूज़िक से लेकर नॉमिनेशंस तक इनका हर ट्रैक इंडस्ट्री हिला देता है। इनका कहना है कि जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट बनाना होता है ना तो मैं दूर दराज माउंटेन में जाकर वहाँ ट्यून्स क्रिएट करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने आप से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होता हूँ। आई एम द मोस्ट सेल्फ रिफ्लेक्टेड आउट देयर। यानी कि आपको अपनी ग्रोथ के लिए और आगे बढ़ने के लिए लाइफ में वंस फॉर अ वाइल्ड ज़िंदगी में एक दफ़ा सारों से कटना पड़ता है, सबसे जो है ना दूरी इख्तियार करनी पड़ती है, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अपने अहबाब से, क्योंकि उसी के बाद जो है ना आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। अपने आप से कनेक्ट होने के लिए ना सबसे पहले आपको बाकी सबसे डिस्कनेक्ट होना पड़ता है। तो ये काम आप घर में रह के भी कर सकते हैं, जहाँ पे हैं वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और यार ये जो पार्ट था ना रोड का, और जो ये पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा था, इसके साथ कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता। जो मैं वहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा था, कैमरे में वो चीज़ कैप्चर हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। मेरी ज़ुबान से ना बिला अख्तियार सुबहान अल्लाह निकला कई जगहों पे, मतलब मैं इंटेंशनल मैंने कहा ही नहीं, मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला। ऐसे सीन मैंने देखे और कैमरा उनको जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इससे आगे गया तो मुझे कुंडल शाही वाटरफॉल मिली, जो कि काफ़ी फेमस वाटरफॉल है कश्मीर की। यहाँ का पानी ठंडा, बर्फ़, मीठा और क्रिस्टल क्लियर होता है। मतलब मैंने आज तक इस तरह का साफ पानी नहीं देखा। और ये ग्लेशियर का जो है ना पानी आ रहा होता है सारा। मैं यहाँ पर जब वीलॉग बना रहा था तो सारी बच्चा पार्टी यहाँ पर इकट्ठी हो गई थी, और बच्चे जो है ना वो इतने खुश थे। सही जो लाइफ को एंजॉय करते हैं ना, मोमेंट में जो जीते हैं प्रेजेंट में, वो बच्चे ही जीते हैं। अब कुंडल शाही वाटरफॉल में कोई स्टे की ऐसी फैसिलिटी नहीं है, यहाँ बस एक व्यू पॉइंट है।
अब ऐसा है कि मैंने आपको इस वीडियो में ना 3 पॉइंट शेयर किए हैं, बाकी 2 पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ना शेयर करूँगा इसके सेकंड पार्ट में, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।